प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता बनाना चाहेगी उसे। राहुल बनना चाहिए वैसे। राहुल गांधी। हर सरकार बदलना जरूरी रहता है ना, ये तो मनमानी कर रहा है। हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। भैया बिल्कुल मोदी मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी 25 सीट मोदी की आएगी राजस्थान में। वोट दे या न दे पब्लिक, जीतेगा मोदी। नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मेरा नाम है आकाश पांडे। अभी हम आए हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जहां पर हमें दो वर्ग एक साथ मिले हैं। एक वर्ग जो समाज को बनाने के लिए काम करता है, जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, और दूसरा जो समाज की उन्नति के लिए काम करता है, जिसे हम शिक्षा वर्ग कहते हैं। अर्थात यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है। तो आइए जानते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों वर्गों का अपना अपना क्या पक्ष है। सबसे पहले हम मजदूर वर्ग से बात करेंगे। नमस्ते भैया, इस बार लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बेजोड़ लड़ाई चल रही है। बीजेपी निर्दलीय लड़ रही है, एक पार्टी के साथ पूरा बढ़िया संगठन बना के, सुनने में आ रहा मेजोरिटी में जीतेगी। और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष ने अपने आप को एकत्रित कर लिया है, INDIA गठबंधन बना दिया है। क्या कहना है आपका इस बार में कि हवा किस तरफ की लग रही है? हवा इस बार 50-50 है मामला, और कम से कम 25 में से 15 सीटें कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतेगी इस बार। 25 में से 15 सीटें 15 सीटें राजस्थान के अंदर। हाँ, राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता बनाना चाहेगी उसे। आप किसको बनाना चाहेंगे? अभी तक कुछ नहीं है, जिसकी सरकार आएंगी बाद में बहुमत से फैसला होगा कौन बनेगा। राहुल बनना चाहिए वैसे। राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, तो अब का केंद्र का ही हो रहा है चुनाव। अब तो राहुल गांधी में क्या ऐसी खूबी है जो प्रधानमंत्री बन जाए? सरकार बदलनी चाहिए, किसानों के लिए फायदा होना चाहिए। एक एक करते हैं तो वो कुछ नहीं मिलता है। किसानों की क्या दिक्कत है? किसानों की तो बहुत दुखती है, मजदूरी नहीं मिल रही है। खेती में कोई ओला फोला कर जाता है तो पैसा नहीं मिलता है। मजदूरी की क्या है, कुछ नहीं है। और अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो? अब वो तो बन ही रहे, 10 साल से तो बन ही रहे। हर सरकार बदलना जरूरी रहता है ना, ये तो मनमानी कर रहा है। जब ही होगा। तुम ये क्यों नहीं कहते भाई सरकार बदलो? यहाँ पे कितने लोग हैं जो जिनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी मनमानी कर रहे हैं? मनमानी है और क्या? सब मनमानी है, सबको लग रहा है मनमानी चल रही है। ये यहाँ पर मेरे पास में लगभग 30-40 के करीब जनता खड़ी है और सब ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की मनमानी चल रही है। मोदी जी को जरूरत नहीं है पब्लिक की वोट डालने की, उनके पास ऐसी मशीन है, खुद ही वोट डाल लेते हैं। उनको जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल 14 के मोदी बाद से आए हैं, वोट डाले पर पड़ेगा। एक भी वादा पूरा किया गया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। गारंटी ऐसी गारंटी देते हैं, वो सब फेल है। युवाओं को बरगलाया, 15 लाख के झांसे में लिया, समझ रहे बात को? युवाओं को बरगलाया, 15 लाख के झांसे में लिया, वो गारंटी फेल हुई। सिलेंडर लेकर के घूमते रहे, उस समय 400 रुपए की सिलेंडर की रेट थी, अब 1100 रुपए के लगभग मिल रहा है, समझ रहे हो बात को? तो वो गारंटी फेल हो गई। अभी खुद गारंटी देके गए थे कि 450 का सिलेंडर मिलेगा, सब फेल हो गए। तेल 100 के पार हो गया, यानी गरीब तो और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर पैसे वाले हो गए। पर समय के हिसाब से जैसे 14 के बाद में देश को ऐसे उलझाया, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे मजदूरों को लेना क्या है? उस देश को मजबूत करो ना, स्कूलों की बात करो, शिक्षा की बात करो, बच्चों को मजबूत करो, नौकरियां दो, काम दो उनको। मुरैना जिले का MP का हूँ मैं। मेरे गांव के एक लाइन से देखो तो 50 लड़के DED करके बैठे हैं। क्या कर रहे हैं बेचारे? मजदूर बेंदारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जगह ही नहीं है। बोलो क्या कह रहे हैं ऐसी सरकार से? ये क्या है? सरकार है ना, भ्रष्टाचार वाली सरकार है। इसमें नए युवा को कोई मौका ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। वोट दे या न दे पब्लिक, जीतेगा मोदी। जीतेगा मोदी। समझो, वोट दे यार। 70 से लेके मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर 70 से ऊपर जाने नहीं दिया, क्योंकि मशीन का टारगेट रहता है। ये CBI वाले, ED वाले सारे विपक्ष के लिए बने हैं क्या? विपक्ष के लिए बने हैं क्या? ये बताओ आप लोग। सवाल खुद मीडिया सवाल विपक्ष वालों से करती है, पक्ष वालों से क्यों नहीं करती? सरकार है उनकी। ये बताओ, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। पहले क्या होता था कि मीडिया गलती ढूंढते थे सरकारों की और मीडिया सवाल करती थी। अब पब्लिक ढूंढती है गलती मीडिया की और मीडिया से सवाल करती है। तो ऐसा क्यों? मीडिया की हालत इतनी खराब क्यों हुई बताओ? आपने अब सवाल मीडिया से पूछा तो मैं उसी का जवाब देता हूँ।
मैं फलाने मंत्री से मिलके उससे सवाल पूछ के आ जाऊंगा, पक्ष का विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वहां बैठा है एक इंसान, यहाँ मेरे पास खड़े हैं 40 का सवाल ज्यादा होगा या एक से सवाल ज्यादा होगा, आप बताओ। नहीं 40 का सवाल ज्यादा होगा। तो अगर आज मैं यहाँ पर हर एक इंसान से सवाल पूछने आया हूँ तो ये हर एक इंसान की खुद की जिम्मेदारी है कि वो बताए कि उसके क्या सवाल है। अब आप बोलने वाले, आप पूछने वाले, आप सवाल पूछने वाले, आप। हाँ, डिफेंस के 2019 में जो मतलब आर्मी की और एयरफोर्स वगैरह जो मतलब उसमें जो लड़के लग गए थे वो 4 साल ही कर दी, वो बंद कर दी। दोबारा से वैकेंसी लगी, उसमें 70-80 बच्चे मरे हुए थे, उसका जवाब कहाँ है? जैसे कांग्रेस में अभी देखा जाए तो इतनी वैकेंसी आई थी, उनमें इतने घोटाले हुए जिसकी कोई हद नहीं है। और अब भी कहा नहीं जा सकता कि बीजेपी में होंगे या नहीं होंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। आपकी इच्छा क्या है किसको वोट देने की? मेरी तो इच्छा बीजेपी को देने की है। बीजेपी को वोट देने की। हाँ, वोट तो जाना चाहिए, वो बात तो सही है, पर ये खाली दिखावटी सरकार है, खाली दिखावटी सरकार है। इसमें अभी 2-3 दिन पहले एक आंकड़ा जारी हुआ है, उसमें 83% कुछ भारत में युवा बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री है, किसी काम की नहीं है। तो वो भी सरकार देखे। ये खाली दिखाते हैं कि राम मंदिर ये है वो है, पाकिस्तान के खिलाफ करके क्या अपने देश की स्थिति इतनी खराब है? 83% बेरोजगार है, जिसमें सीए लाके और देश से मतलब इंडिया में बिठा रहे हैं। और तुम अपने लोगों को पहले रोजगार दो, फिर तुम विदेशियों को वो करो। बात तो वो भी तो है ना। तो मोदी आएगा, आवे को तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ तो सब एक सारी टेंशन मतलब कोई चीज में। क्या चीज की? और मोदी आगे है ना, चुनाव ही नहीं होंगे आगे कभी। भैया बिल्कुल मोदी आएगा, मोदी आएगा। मोदी 25 सीट मोदी की आएगी राजस्थान में। 25 एक ही है, एक और आया, 2 आंधी कहने से मोदी आ रहा है, मोदी आएगा, आ रहा है। मोदी आएगा। ये सरकार आएगी तो कुछ नहीं होना जाना है। ये सरकार की विनाश की जड़ है, विनाश की जड़ है ये सरकार। मोदी आएगा और एक बुजुर्ग आदमी गलत बोल के गया तो उसके कोई सभ्यता नहीं है। योगी जी ने और मोदी जी ने कोई गलत काम नहीं किया है, राम मंदिर किया है जो भविष्य के अंदर बहुत बड़ा है। पर भैया यार देखो, अगर मान लो कोई गलत काम नहीं किया तो इतने सारे लोग क्यों बुरा बोल रहे हैं? अरे तो बहुत पता है, जनता सब कोई 5 आंगली के साथ नहीं रहती भाई साहब। मोदी आएगी 5 आंगली के साथ नहीं रहती है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मोदी आएगा। 25 सीट तो आएगी, देख लेना, अभी देख लेना आप। ये है यहाँ के मजदूर वर्ग के और कुछ शिक्षा ग्रहण करने वाले स्टूडेंट वर्ग के विचार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर 2 अलग-अलग मत हैं, 2 अलग-अलग विचार हैं। ये 4 जून को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी क्षेत्र के अंदर कितना रंग दिखाएगी। कैमरामैन जतिन के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।